हेलो दोस्तों, चैनल पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 की जो स्किल टेस्ट की डेट है वो फरवरी में अनाउंस हो चुकी है और बहुत से बच्चे अभी भी डाउट में हैं कि क्या स्किल की प्रिपरेशन स्किल के लिए तैयारी अच्छे से स्टार्ट करें या नहीं करें। तो हम इस पर बात करेंगे कि क्या एक्चुअल कट ऑफ रह सकती है और क्यों आप लोगों को जो स्किल की तैयारी है वो स्टार्ट कर लेनी चाहिए, या आपने अभी तक स्किल की जो प्रिपरेशन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जिन्होंने बिल्कुल बेसिक से जो नहीं जानते उन्हें स्टार्ट करनी चाहिए। हम कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो पे। और क्या वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई हैं, कुछ वैकेंसीज़ का न्यू अपडेट मेरे पास आया है, कितना जेन्युइन है कितना रियल है उस पर भी हम बात करेंगे। क्या कट ऑफ रह सकती है और प्रीवियस ईयर के जो एनालिसिस हमारे पास रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर के जितने भी हमने एनालिसिस करे हैं करीबन एक्यूरेट गए हैं। कुछ आपकी जो कैटेगरीज हैं उनको छोड़ के, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जो हमारी प्रिडिक्शंस रहती हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल टू रहती है। तो हम बात करेंगे कंप्लीटली। चैनल में आए नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारी ऑलमोस्ट जो अटेंडेंस रही है वो इस बार 1,80,000 के करीबन आपकी जो अटेंडेंस थी। एक आरटीआई के रिप्लाई के थ्रू इस अटेंडेंस के बारे में पता चला था, तो इतनी करीबन अटेंडेंस रही है। और साल से थोड़ा सा ज़्यादा रही है, बट नंबर ऑफ वैकेंसीज और साल से अकॉर्डिंग से ज़्यादा ही हैं, तो उसके कोई घबराने वाली बात इसमें है नहीं। अगर हम बात करते हैं कि जो कट ऑफ की रही और जो हमारी शिफ्ट रही, जो लेवल रहा एग्ज़ाम का, तो उसमें एग्ज़ाम के लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो एग्ज़ाम का लेवल इस बार ज़्यादा वेरी नहीं करा है एज प्रीवियसली ट्रेंड के। पिछले ईयर भी कुछ ज़्यादा जो आपका एग्ज़ाम थे उनमें शिफ्टों में ज़्यादा वेरिएशन नहीं था। तो ज़्यादा से ज़्यादा किस शिफ्ट में मार्क्स आपके इंक्रीज़ और नॉर्मलाइज होंगे तो वो 5 मार्क्स से करीबन रह सकते हैं। सुनने में जो अभी तक देखा जा रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस डिफरेंट टाइप ऑफ यूट्यूबर्स ने करे हुए हैं, तो उसके आधार पर कहा जा रहा है कि 17 की जो पहली शिफ्ट की जो शिफ्ट थी उसमें थोड़ा बहुत जो नॉर्मलाइजेशन के सबसे ज़्यादा चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा और पेपर की जो शिफ्ट हैं वो काफ़ी अच्छी रही हैं इस बार। जो मैक्सिमम स्कोरर हैं वो आई थिंक 165 तक ही बहुत कम बच्चे गए हैं। तो इस बार पिछली बार की तरह नहीं है कि पेपर का लेवल मोस्टली स्टूडेंट्स का, जो इस बार के स्टूडेंट्स हैं वो आपके 130 से 140 के बीच में है। सो ज़्यादातर बच्चे इसी रेंज में घूमने वाले हैं इस बार। बहुत सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी भी हैं जो स्टेनो वाले प्योर हैं। सबसे पहली चीज़ तो है जो स्किल की डेट है वो काफ़ी ज़्यादा आपके पास है, मीन्स फरवरी में है। दैट्स मीन जो आपके अननेसेसरी बच्चे थे, दैट्स मीन CGL CPO एंड अदर स्टूडेंट जो भी थे, वो अब इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि स्किल है इतनी जल्दी वो सीख नहीं पाएंगे। जिन्होंने बिल्कुल नहीं सीखा है, जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि प्रीवियसली ऐसा होता था कि मिनिमम आपको 6 मंथ का टाइम एसएससी दिया करती थी। जो ट्रेंड बना हुआ था वो ट्रेंड बिल्कुल यहाँ पर हट चुका है। तो एसएससी ने फरवरी में आपका 2 महीने के अंदर ही, 2-2.5 महीने के अंदर ही आपका स्किल ऑर्गेनाइज करा दिया है, स्किल का टेस्ट कर दिया है। तो मोस्टली जो अनवांटेड बच्चे थे, जिनको स्किल नहीं आती थी, जिनको बिल्कुल स्टेनो के बारे में नहीं पता था, ये आउट हो गए हैं। और उसमें से जो हमारी कट ऑफ है, दैट्स मीन हमारी कट ऑफ नीचे आएगी, क्योंकि मोस्टली जो हाई स्कोरर्स रहते हैं जिन्हें स्किल नहीं आती है वो रहते हैं, वो बाद में सीखते हैं, तो उसकी वजह से जो स्कोर है वो अप जाता है। इस बार ऐसा नहीं होगा। तो जो कट ऑफ का डाउन होने का एक रीज़न है वो है कि स्किल की डेट है वो बहुत ज़्यादा पास है, तो नो प्रिपरेशन टाइम मिलेगा बहुत से बच्चों को जिनको बिल्कुल स्टेनो नहीं आती है। ठीक है, तो अच्छी सा पॉइंट है, इससे हमारी जो कट ऑफ की प्रोटेक्शन है वो काफ़ी जाएगी। दूसरी हमारी, हम जब बात करते हैं इस बार का जो एग्ज़ाम लेवल रहा, एग्ज़ाम का जो लेवल है दैट इज़ ऑल्सो हार्ड। सो मोस्टली जो स्टूडेंट का मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो हार्ड होने की वजह से जो हमारी जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स और नंबर ऑफ़ आंसर कीज़ के बाद जो अटैम्प्ट हुए हैं उसमें जो नंबर ऑफ़ स्कोर है वो थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। तो एवरेज जो स्कोर है वो डिक्रीज़ हुआ है, इससे भी जो आपकी कट ऑफ है वो नीचे जाने वाली है। क्योंकि बहुत से बच्चे अभी हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल 110 120 क्या करें क्या नहीं करें, क्या इसमें मुझे स्किल की प्रिपरेशन मैं करूँ या नहीं करूँ, जिनकी स्पीड है फिर भी वो डिमोटिवेटेड हैं कि मैं इतना नहीं कर पाया, मेरे से ये नहीं हो पाया। तो इससे बात करेंगे, क्योंकि इस बार बहुत अच्छा मौका है, मिशन मोड पे सारी रिक्रूटमेंट चल रही हैं। सो इस पे कंप्लीटली अभी मैं बात करूंगा। इससे पहले जो हमारी थर्ड चीज़ है दैट इज़ अबाउट वैकेंसीज। एक न्यू अपडेट जो वैकेंसीज के रिगार्डिंग मेरे पास आई है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियसली जो वैकेंसीज की अपडेट थी 2100 प्लस की वैकेंसी की अपडेट मैंने सबसे पहले आपको दी थी, वो आप तक पहुंची। एक नई अपडेट जो मेरे पास है, कितना जेन्युइन है कितना ट्रू है ये तो नहीं कह सकते, बट एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भेजा है, वो ऑलरेडी वर्किंग है, तो उन्होंने मुझे एक छोटी सी फ़ोटो लिख के भेजी थी जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग है। अब कितना ट्रू है, कितना सच्चाई है या नहीं है ये हम नहीं कह सकते, बट उन्होंने हमें भेजी थी, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है आप तक शेयर करना, तो मैं आपके साथ उसको शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसको देखिएगा ज़रूर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे मुझे ये मैसेज उन्होंने भेजा था दैट इज़ रिगार्डिंग वैकेंसीज़। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ जो टोटल वैकेंसी दैट इज़ ऑन अ ह्यूज नंबर दैट इज़ अराउंड 3297। दैट्स मीन जो हमारी वैकेंसीज़ हैं वो अगर इतनी ही होती हैं
3297 यहाँ पर वैकेंसीज टोटल नंबर ऑफ दी हुई हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पर पूरा सा डाटा दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर ये वास्तव में सच होता है तो दैट इज़ वेरी ग्रेट थिंग, और बहुत से बच्चों की बहुत सी उम्मीदें हैं जो इस बार पूरी हो सकती हैं अगर ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इतनी रहती हैं, क्योंकि बहुत सारे जो सर्कमस्टांसेस बन के निकल के आए हैं रिगार्डिंग 159, ये आप वैकेंसीज़ को देख सकते हैं अगर ये सच है तो। अदरवाइज़ आपकी 21 इतनी तो है ही, इतनी प्लस तो इसमें हो ही चुकी हैं, डेफिनेटली ये है, डेफिनेटली ट्रू है। और ये भी चीज़ मुझे जहाँ तक लगती है, क्योंकि प्रीवियसली जो मेरे पे स्कोरर आया था उन्होंने इसी तरीके से बातें करी थी कि जो हमारी वैकेंसीज़ हैं वो 2100 प्लस रहेंगी। अब उन्होंने मुझे ये अपडेट बताई कि सर इतने चांसेस हैं इस बार होने के, तो अभी और ज़्यादा अपडेट हो रही हैं, तो मैं अभी आपके सामने यही रख रहा हूँ, इतनी वैकेंसीज़ हैं। अगर इतनी वैकेंसीज रियलिटी में रहती हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि मिशन रिक्रूटमेंट में चल रही है जिस तरीके से काम चल रहा है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो उसमें जो हमारी कट ऑफ का प्रिडिक्शन रहना चाहिए वो इस बार काफ़ी कम नीचे स्लो जाएगा। बहुत सारे रीजन्स हैं, अब बात कर लेते हैं एक सीट पे कितने बच्चे प्रीवियसली ट्रेंड में बुलाए हुए हैं, उसके आधार पर हम बात करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि प्रीवियस ईयर्स के जो भी एग्ज़ाम्स रहे हैं एसएससी ने, उसमें अपनी जो वैकेंसीज़ हैं उसके रिगार्डिंग बच्चों को जो बुलाया है, उसमें हम देखते हैं कि करीबन हमारे पास अगर हम मान के चलते हैं कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया 3100 हमारी 3200 कुछ पोस्टें हमारे पास प्लस हैं। इसके रिगार्डिंग हमने देखा है कि अगर ये इसके एसएससी 20 टाइम्स भी अगर एक सीट पे 10 टाइम्स तो बुलाता ही है, नॉर्मली डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे और सारे स्कोरर पे, क्योंकि इस बार चांसेस ज़्यादा हैं। एसएससी को पता है कि नंबर ऑफ़ स्किल में बच्चे रहते हैं, तो आपके करीबन अगर 20 टाइम्स भी बच्चों को बुलाता है तो एक ह्यूज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को ये स्किल के लिए अनाउंस करेगा, और उसमें से बहुत मोस्टली बच्चे वो होंगे जो सीजीएल वाले होंगे और जो अदर एग्ज़ाम सीपीओ वाले होंगे या सीएचएसएल वाले होंगे, जिनको स्किल नहीं आता है वो तब भी उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है और वो बच्चे स्किल देने नहीं जाएंगे। अगर स्किल की कट ऑफ एसएससी ने कहीं तक भी गिरती है, अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसे सुन लीजिएगा कि अगर आप लोगों की स्किल की कट ऑफ में अगर आप लोगों को स्किल के लिए बुलाया जाता है, दैट्स मीन यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो स्किल को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और इस बार बहुत देखा जाएगा कि बहुत सारे बच्चे स्किल को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको स्किल के लिए कॉल करी जाए और आप स्किल देने भी गए बट आप स्किल क्वालिफाई नहीं हो पाए और जो मेरिट गई वो बहुत डाउन गई। तो इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिए कि मेरे मार्क्स 110 हैं, 115 हैं, मैं क्यों स्किल की प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। कुछ भी हो सकता है, कंप्लीटली ऑल द थिंग्स आर अनप्रिडिक्टेड बिकॉज द वैकेंसीज are maybe in a huge number, so everyone will get the chance for the SSC स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट। ठीक है, 100 प्लस वाले सभी चांसेस हो सकते हैं कि उन्हें एसएससी स्टेनोग्राफर की स्किल के लिए बुलाया जाए, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। मैं यहाँ पर कट ऑफ का जो मुझे लगता है जिस हिसाब से वैकेंसीज रही है, यूआर के लिए अभी स्किल के लिए ये बुला सकते हैं 105 तक, अगर ये कट ऑफ इतनी रहती है, क्योंकि जैसे मार्क्स का ट्रेंड जा रहा है वैसे उसको देख के लगता है कि 105 से लेके 1010 तक यूआर के लिए आपको बिल्कुल बुला सकते हैं। जो आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे 1100 से लेके 115 तक 105 तक के बच्चे रहेंगे। ओबीसी भी करीबन इतना ही 105 से लेके 110 तक। एससी एसटी आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 से लेके 100 के बीच में जो बच्चे हैं, और जो एसटीज़ के बच्चे हैं वो अराउंड 100 से लेके 105 तक यहाँ पर रह सकते हैं। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके रिगार्डिंग जो भी वैकेंसीज रहती है उन पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे क्या रहेंगे। बट आप लोग भी अगर 100 की रेंज में है, 80-90 की रेंज में है, तो बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को सुचारू रूप से चलाए रखिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जिनको अगर आपको स्किल आता है, देखिए अगर स्किल बिल्कुल नहीं आता है तो आप बिल्कुल अभी तैयारी मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगले एग्ज़ाम के लिए करिए, इस एग्ज़ाम को मोटिवेट करके आप पॉसिबल नहीं है। अगर आप 60 की स्पीड में लिख रहे हैं, 70 की स्पीड में लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी स्पीड को बूस्टअप करने की कोशिश करिए, डिफरेंट टाइप ऑफ डिक्टेशंस को लिखिए और बहुत ज़्यादा मेहनत करिए डिक्टेशन में। बिल्कुल अगर आप 60-70 लिख रहे हैं तो आपको हिम्मत नहीं आनी है, यू कैन डू आप इसको कर सकते हैं, आप कंप्लीटली अपनी जो स्कोर है उसको गेन कर सकते हैं। और इस बात को क्लियरली अपने माइंड से हटा दीजिए। मैंने बहुत से बच्चे देखे मेरे मार्क्स 111 120 ही रह गए, 115 ही आए हैं आंसर की में, तो इसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि कुछ भी हो सकता है। देखिए अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपके मार्क्स 115 भी आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोच के अपने मार्क्स को 120 ले आएंगे। बट अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो अगर मेरिट नीचे गिर जाती है और आपके मार्क्स 115 हैं, स्किल के लिए बुलाया जाता है, आप स्किल नहीं कर पाते हैं अभी के डिप्रेशन की वजह से, तो आप स्किल को वहाँ पर मिसअप कर जाएंगे और अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर देंगे।
मेरा मानना यह है कि अगर आपके मार्क्स अभी जितने भी आ रहे हैं, आप अगर 100+ हैं किसी भी कैटेगरी से, तो आप डेफिनेटली अपनी स्किल की तैयारी को बिल्कुल उसी रिदम में बनाए रखिए। अगर आप स्पीड में लिख रहे हैं तो स्पीड को गेन अप करिए। जिस भी आप स्टेज में हैं उसको आप अपना 100% देके उस स्टेज से आगे को आने की कोशिश करिए, क्योंकि इस ईयर कुछ भी हो सकता है। इस ईयर जो नंबर ऑफ़ बच्चे हैं वो बहुत से बच्चे स्किल में बाहर होने वाले हैं, ये डेफिनेटली ट्रू है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा हैं तो जो आपके जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगी। जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स लोगों के आ रहे हैं, जो नंबर ऑफ़ सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स जो आंसर की से निकल के आए वो भी काफ़ी डाउन है। तो बहुत सारे रीजंस इस बार हैं कि जो हमारी जो मेरिट है वो नीचे रहने वाली है। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में और आपके मैंने बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करा होगा। और एक सूचना ये है कि हमने हिंदी स्टेनोग्राफर वाले बच्चों के लिए, हिंदी स्टेनो के बच्चे के लिए जो भी हमारे डिक्टेशन ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जिनकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है वो बच्चे, हमारी एक बुक है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उसको देख सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपकी स्पीड बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और जिन्हीं बच्चों को डिक्टेशन के ग्रुप से जुड़ना है वो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़िएगा। कमेंट बॉक्स में हम आपको आगे डिक्टेशन कैसे मिलेगा, क्या सारी प्रोसीजर रहेगी, उसके थ्रू हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।